जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का एक और चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें बहुत दिनों से मैथमेटिक्स का कोई लेक्चर हुआ नहीं था। आपके एग्जाम भी नजदीक आ रहा, तो मैंने सोचा कुछ मैथ का स्टार्ट कर लिया जाए। तो एक क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेमी क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी कि दो क्यूब जिसके वॉल्यूम 64 सेमी क्यूब हैं, एक साथ सिरे से सिरा जोड़कर एक क्यूबॉइड बनाते हैं, उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड। ये दिया हुआ 64 सेमी क्यूब, साइड क्यूब, साइड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट अंडर क्यूब 64। साइड की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वो होता है 2 LB BH HL। LB इंटू BH इंटू HL, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ, और उसका 2 मल्टीपल। तो 2 लेंथ की वैल्यू 4, ब्रेथ की वैल्यू भी 4, ब्रेथ की वैल्यू 4, हाइट की वैल्यू 8, हाइट की वैल्यू 8, लेंथ की वैल्यू 4, टोटल वैल्यू 16, 32 प्लस 32, 2 इंटू 80 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि दो वॉल्यूम थे या दो क्यूब्स थे जो एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिनका वॉल्यूम हर एक का 64 सेंटीमीटर क्यूब था। दोनों साथ में जुड़े थे एंड टू एंड। सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालना था। हाइट दी हुई थी 8 सेंटीमीटर, लेंथ दिया था 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया था 4 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जब हमने साइड निकाला तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। 64 सेमी क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। साइड की वैल्यू रूट में चला जाएगा, ये क्यूब रूट में, तो साइड की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 64 4 का क्यूब होता है। फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। लेंथ की वैल्यू 4, ब्रेथ की वैल्यू 4, फिर ब्रेथ की वैल्यू 4, हाइट की वैल्यू 8, हाइट की वैल्यू 8, लेंथ की वैल्यू 4। जैसा कि आप फिगर देख सकते हो, सारी वैल्यूज पुट किया। 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 8 32, 8 इंटू 4 32, प्लस करने पर 80, 2 इंटू 80 160 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। यही इस सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसे उतार लीजिए।
एक क्वेश्चन है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ hollow cylinder. A vessel is in the form of hollow cylinder, hollow hemisphere, hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hollow of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is is 13 centimeter and the inner surface area of the vessel. Find the inner surface area of the vessel. तो एक वेसल है जो कि एक हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म लगा हुआ है। कहने का मतलब कोई एक ऐसा वेसल है, वेसल हो गया, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, इसी के ऊपर एक सिलेंडर, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ये दूरी जो है ये 6 सेंटीमीटर है और ये पूरा डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा, मान लीजिए मैंने इतना रेडियस लिया क्योंकि यहाँ लिखा है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर इसका डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। रेडियस विल बी 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस पूरे वेसल का हाइट कितना है, 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरा दिया है 13, ये पूरा है 14 डायमीटर, अब हमें निकालना क्या है, इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो वी विल फाइंड आउट पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर देख लेते हैं हम लोग। रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस देखते हैं। ये सिलेंडर है और ये हो जाएगा 7, ये रेडियस निकल गया सिलेंडर का। हाइट ऑफ सिलेंडर देख लेते हैं क्योंकि पूरे फिगर का दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं हाइट की, हाइट ऑफ सिलेंडर अगर ध्यान से देखेंगे ये पूरा 13 है, ठीक है।
और जो हेमीस्फीयर है उसका 7 दिया हुआ है रेडियस हमने निकाला, तो 13 - 7 = 6, माइट भी सही है, 6 सेंटीमीटर। हाँ, नेक्स्ट स्टेप है हेमीस्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर 7 सेंटीमीटर। इनर सरफेस एरिया निकालना है, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द vessel is surface area of cylinder plus surface area of hemisphere, not total, it should be conical surface area, यानी कि साइड वाला सरफेस एरिया, हम पूरा सरफेस एरिया नहीं लेंगे। तो सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है, πr²h, माइट बी 2πrh, यस इट इज 2πrh प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर है, स्फीयर का होता है 4πr², हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2πr²। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या था सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर, हाइट क्या था 6 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 काट लेंगे। देखिए यहाँ 7 से 7 कट गया, यहाँ भी 7 से 7 कैंसल, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44, 44 इंटू 6 तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 264 प्लस there is 44 into 7, तो 7 2 जा 7 4 जा 28, is 7 4 जा 28 और 2 30, 308 it will be, तो ऐड कर देंगे 2 6 7 3 2 5 572 square centimeter is the answer. So the answer will be 572 semi square. It is the correct answer of this question. So the surface area, inner surface area of the vessel is 572 centimeter square. देखिए हमने क्या किया, क्वेश्चन दिया था a vessel is in the form of hollow hemisphere माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। देखिए एक वेसल है जो कि एक हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, हेमिस्फीयर से लाइक इट्स, इफ वी टॉक अबाउट सर्कल सो इट इज सेमी सर्कल, एंड इफ टॉक अबाउट हेमिस्फीयर स्फीयर सो इट इज हेमिस्फीयर, हाफ स्फीयर इज हेमिस्फीयर। माउंटेड का मतलब हो गया कि उसके ऊपर ही बना हुआ है, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हमने एक सिलेंड्रिकल शेप बना दिया। अब दिया हुआ था द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, पूरे के पूरे हेमिस्फीयर का डायमीटर यानी कि ये जो है वो 14 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट है 13, हमें इनर सरफेस एरिया निकालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर ये 14 है तो ये पूरा जो यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी इस हेमिस्फीयर की, अब हम देखेंगे ये पूरा 14 है, ये पूरा 13 हो जाएगा क्योंकि टोटल हाइट ऑफ द वेसल क्या है 13 सेंटीमीटर। अब देखेंगे
ये पूरा अगर 14 है, ये इसके पैरेलल है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये इसके पैरेलल, अगर ये 14 है तो इसका रेडियस 7 आएगा, इसका भी रेडियस 7 आ जाएगा। ये पूरा 13 है। अगर हम बात करते हैं किसी भी हेमिस्फीयर में, ये जो दूरी है ये 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अब अगर ये दूरी 7 सेंटीमीटर है तो ये दूरी एब्सोल्युटली 6 सेंटीमीटर होगी, यानी कि हाइट जो सिलेंडर का हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। वेसल का जो हाइट हो जाएगा, ये जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर। वेसल का रेडियस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ था हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर, तो जो हेमिस्फीयर का रेडियस आएगा वो 7 सेंटीमीटर आएगा। इस हिसाब से इसका जो दूरी आ जाएगा वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम इनर सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो कोनिकल सरफेस एरिया यानी कि CSA, हम यहाँ CSA लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH एंड CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये जो दूरी है ये 14 सेंटीमीटर है, डायामीटर दिया है, तो डायामीटर अगर 14 सेंटीमीटर है हेमिस्फीयर का, तो जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अगर हेमिस्फीयर का रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो ये जो दूरी होगी सिलेंडर की, क्योंकि ये पूरा 13 है, तो ये जो दूरी हो जाएगी वो 13 माइनस 7 यानी कि 6 हो जाएगी। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? अब आप लोग इसे उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक क्वेश्चन है, a toy is in the form of a cone, is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter, mounted on a hemisphere, of same radius, mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is
the total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Find the total surface area of the toy. कह रहा है क्वेश्चन, समझने की कोशिश करिए। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5। एक खिलौना जो कि एक कोन के शेप में है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो सिंपली हम समझ रहे हैं क्वेश्चन को देखकर कि यानी कि नीचे एक हेमिस्फीयर बना होगा। क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि नीचे एक हेमिस्फीयर होगा, ऊपर एक कोन होगा, कुछ इस शेप का एक खिलौना होगा। माइट बी यस। ठीक है, कुछ इसी तरह का है। The two mounted on a hemisphere of same radius, यानी कि इस हेमिस्फीयर का भी उतना ही रेडियस है जितना इस खिलौने के ऊपर वाले हिस्से का है, कोन का है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, यानी कि ये जो पूरी दूरी दी है, ये पूरी लंबाई ये 15.5 है, यानी कि ये जो दूरी है ये है 15.5 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है इस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना दिया, क्योंकि सेम है तो हेमिस्फीयर का ये जो दूरी है 3.5 है, पूरी दूरी 15.5 हो गई, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, अगर माइनस कर दे तो ये दूरी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? यानी कि अगर हम निकालें रेडियस ऑफ कोन is 3.5 centimeter. Height of cone कितना हो जाएगा 15.5 सेमी माइनस 3.5 सेमी 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर थ्री 3.5। तो जो स्लेंटिंग हाइट होगी एक तरह से हाइपोटेनियस जो होगा, मैं आप देखेंगे ये वाली जो दूरी है, हम बात करें इस हाइट की, तो ये जो हाइट होगा या फिर आप लिखेंगे इसको बोलते हैं स्लेंटिंग हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सीधे सीधे बनेगा 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25 प्लस 144 इक्वल टू हो जाएगा 156.25।
56.25 आ गया। अब इसका अंडर रूट कितना होता है, इसका रूट हम लोग निकालेंगे। इसका जो अंडर रूट होता है वो होगा, उसको माइनस अंडर रूट में से निकालेंगे तो इसका आएगा आंसर, हाइट जो आएगा स्लैंटिंग हाइट L, इसको L से डिनोट करते हैं, यो आएगा might be this, yes, तो L आ गया 12.5, इतना उतार लीजिए पहले। तो जो आएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय is CSA of hemisphere plus CSA of cone। CSA of हेमिस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका होगा पाई आर एल। वैल्यू बस पुट करनी है अब आपको, एंड इट विल बी सॉल्व्ड। वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस कितना था, रेडियस मेरे हिसाब से 3.5 था, दोनों का सेम ही था, 22/7 इंटू रेडियस यहाँ भी 3.5 था, L की वैल्यू आ गई है 12.5। अगर इसको काटा जाए तो काटेंगे, लिखेंगे 0.5। अब देखेंगे कि 22 इंटू 0.5 होगा 11, 11 इंटू 2 हो जाएगा वापस से 22, यहाँ भी काट दीजिए, 0.5 ही आएगा काटने पे। हाँ, तो 22 इंटू 0.5 होगा 11, 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे वापस से 22, 22 का मल्टीप्लाई 3.5 पे करेंगे तो 22, 5 जो होता है 110, 66, 110, 23 3 जा 66, 66 और 11 हो जाएगा आपका 77। तो प्लस करने पर 27 में मल्टीप्लाई करने पर यहाँ भी सेम केस, यहाँ हो जाएगा 11, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 और 5 हो जाएगा 27, 11 1 जा 11 और 11 और 2 13, 137.5। एब्सोल्युटली इसको जोड़ देंगे हम लोग, तो अगर प्लस करेंगे तो आएगा 5, 7 7 14, 7 और 3 10, 10 1 11, 214.5 something is like semi square centimeter। ये हो गया इस सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा था कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। कहने का मतलब एक खिलौना जो कि एक कोन के शेप में है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, एक सिलेंडर के ऊपर रखा जाता है, सॉरी एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा जाता है जो भी से जिसका रेडियस भी 3.5 है। टोटल हाइट अगर टॉय की 15.5 है तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले हम सबका रेडियस निकालेंगे और एक स्लैंटिंग हाइट निकालेंगे कोन का। आप देख रहे हैं अगर ये 3.5 है तो इसकी जो हाइट होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। 15.5 माइनस 3.5 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12
सेंटीमीटर। उसके बाद क्योंकि इसका रेडियस 3.5 है तो हम इस स्लेंटिंग हाइट को निकालेंगे, और जो स्लेंटिंग हाइट होता है कोन का वो होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी 3.5 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 156.25, जिसका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 12.5। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, जो कि कोनिकल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कोनिकल सरफेस एरिया ऑफ कोन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल करेंगे, और वैल्यू को पुट करेंगे। 7 से 3.5 कटेगा 0.5 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे 77 आ जाएगा। सेम चीज यहाँ होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 137.5 आएगा, सम करेंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।